अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज चैप्टर नंबर 46 और इस पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस. सो व्हाट एग्जैक्टली अ साइनैप्स इज. अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम साइनैप्स कहते हैं. यानी कि एक न्यूरॉन की एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज अ साइनैप्स. ठीक है. अब एक का एक्सॉन आएगा और वो आके कनेक्शन बनाएगा दूसरे की डेंड्राइट से या दूसरे की सेल बॉडी के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं. ठीक है. और इस कनेक्शन को हम कहेंगे साइनैप्स. ठीक है जी. अब साइनैप्सेस दो तरह की होती हैं. सो फर्स्ट टाइप इज केमिकल साइनैप्सेस एंड द सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस. तो ये केमिकल साइनैप्सेस हैं और ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस हैं. दो टाइप्स हैं साइनैप्सेस के, केमिकल और इलेक्ट्रिकल. अच्छा, अब अगर आप इन दोनों की तस्वीर देखें तो आपको दोनों की तस्वीर देख के ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. पहली बात, इसके बीच में गैप है और इसके बीच में इतना ज़्यादा गैप बहुत नहीं है, गैप बहुत कम है. और ये ऐसे लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस एक लिहाज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इसमें ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. अच्छा, अब होता क्या है कि साइनैप्स पे बेसिकली एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजती है. ठीक है. अब वो मैसेज भेजती किस तरह है. केमिकल साइनैप्स के अंदर कोई केमिकल रिलीज होगा फ्रॉम एक्सॉन्स और वो केमिकल जाके लगेगा ऑन द डेंड्राइट्स और द सेल बॉडी ऑफ द अदर न्यूरॉन और इस तरह वो मैसेज कन्वे हो जाता है. ठीक है. अच्छा, मैसेज क्या है. मैसेज हो सकता है जी कि यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल है. अब इस एक्शन पोटेंशियल को हमने एक नर्व से दूसरी नर्व के ऊपर भेजना है. तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ से जंप मार के नहीं जाता, बल्कि एक्शन पोटेंशियल एक नर्व के जब एंड पे आएगा उसके प्री साइनैप्टिक टर्मिनल पे आएगा. साइनैप्स से पहले वाले टर्मिनल को हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक टर्मिनल और साइनैप्स के बाद वाले टर्मिनल को हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल. तो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल होता है एक्सॉन का और पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल होता है डेंड्राइट्स का या सेल बॉडी का. ठीक है. तो अब प्री साइनैप्टिक टर्मिनल पे जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो प्री साइनैप्टिक टर्मिनल कोई केमिकल्स रिलीज करेगा जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके आगे लगेंगे किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके लगेंगे ऑन दी डेंड्राइट्स और सेल बॉडी और फिर वहाँ पे कोई आयन चैनल्स खोल जाएंगे या कोई सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह वो एक्शन पोटेंशियल एक नर्व से दूसरी नर्व की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें वो किस तरह होता है भाई. इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस के अंदर वो एक्शन पोटेंशियल किस तरह ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एक्सॉन टू द सेकंड डेंड्राइट. तो इसमें तो कोई केमिकल रिलीज नहीं हो रहा जो जाके आगे जाके लगे. प्री साइनैप्टिक से कोई केमिकल रिलीज नहीं हो रहा जो आके पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे. इसमें क्या होता है कि दोनों न्यूरॉन्स तकरीबन एक लिहाज से कनेक्टेड ही होती हैं. क्यों? क्योंकि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप्स होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं. ठीक है. और वो गैप जंक्शन क्या करते हैं कि किसी भी न्यूरॉन के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल चेंज आएगी, कोई आयंस की चेंज आएगी, कोई केमिकल चेंज आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उन गैप से वो आयंस ट्रांसफ़र करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे. अगर एक्शन पोटेंशियल इस एक्सॉन के अंदर ट्रैवल करता आ रहा है, यानी कि एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, वो सेक्शन इसमें ट्रैवल करती आ रही है और वो जी इनसाइड इज गेटिंग मोर पॉजिटिव. ठीक है. तो वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो यहाँ पे आयंस में चेंज आ रही है, यहाँ पे जो पोटेंशियल में चेंज आ रही है, वो ऑटोमेटिकली वो आयंस यहाँ से क्रॉस करके गैप जंक्शन से क्रॉस करके अगली न्यूरॉन के अंदर चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा. तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस. ठीक है. तो केमिकल साइनैप्स में गैप है और एक केमिकल रिलीज होता है जो कि आगे जाके लगता है और फिर मैसेज कन्वे करता है. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर कोई केमिकल रिलीज नहीं होता, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन होते हैं और उन गैप से सारे आयंस ट्रैवल कर सकते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कर सकता है. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हम थोड़ी सी रिटन फॉर्म में भी से लेते हैं कि जी प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है और वो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन पे जाके लग गए. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसकी बहुत मज़े की बात है कि ये प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन फॉलो करता है. प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन से मुराद है कि ये सिर्फ इम्पल्स ट्रेवल करा सकता है एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ, एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ, डेंड्राइट से वापस एक्सॉन की तरफ नहीं ये ट्रांसफ़र करा सकता. द रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमारी डेंड्राइट से कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो और वो वापस जाके लगे ऑन दी एक्सॉन्स और फिर वहाँ पे जी
कोई और चैनल्स खोलें और वापस उल्टी डायरेक्शन में मैसेज कन्वे हो. सो केमिकल साइनेप्सेस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि एक्सॉन से डेंड्राइट की तरफ ही जा सकता है मैसेज, डेंड्राइट से वापस एक्सॉन की तरफ मैसेज नहीं आ सकते. तो सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ज़्यादा साइनेप्सेस जो हैं वो इसी किस्म की हैं. केमिकल साइनेप्सेस ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस कम होती हैं. तो केमिकल साइनेप्सेस ज़्यादा होती हैं और सारी प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन फॉलो करती हैं. अच्छा जी, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन फॉलो करती हैं तो ये क्या फॉलो करती हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन फॉलो नहीं करती, ठीक है. गैप जंक्शंस होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स जिसमें से फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस हो सकती है फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल. फ्री मूवमेंट से मुराद है कि इस एक्सॉन से इस डेंड्राइट की तरफ भी आ सकती है इम्पल्स, और यहां से वापस भी ऊपर की तरफ भी जा सकती है इम्पल्स, ठीक है. क्यों? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाली पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में आएगा तो सारी बात है गैप जंक्शन से वो क्रॉस करके ऊपर भी जा सकता है, और इस तरह प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो ट्रेवल करके आगे भी आ सकता है. तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस फॉलो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ आयंस. केमिकल साइनेप्सेस ज़्यादा होती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस कम होती हैं. केमिकल साइनेप्सेस प्रिंसिपल ऑफ वन वे कंडक्शन फॉलो करती हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस बाई डायरेक्शनल मूवमेंट फॉलो करती हैं. केमिकल साइनेप्सेस के बीच में गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस के बीच में गैप बहुत थोड़ा होता है, 20 to 40 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे सिनैप्ट और इसमें गैप कितना है, 200 to 300. तो ये इससे कोई 10 टाइम्स ज़्यादा गैप है, ठीक है. सो ये थी आपके पास टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस. सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.